मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस देश में जातिगत जनगणना का समर्थन किया है। केरल में 3 दिनों तक संघ की मैराथन बैठक चल रही थी। पलक्कड़ में चल रही इस बैठक के अंतिम दिन जो अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सुनील अंबेकर साहब, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल का जवाब देते हुए सुनील अंबेकर ने कहा कि संघ जातिगत जनगणना के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जातिगत जनगणना का उद्देश्य जो पिछड़ रही जातियां हैं उनकी भलाई होना चाहिए। योजनाओं में जिन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा उन तक लाभ कैसे पहुंचाया जाए, उन्हें कैसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, इस पर चर्चा होनी चाहिए और इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम भारत के समाज की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसे समझते हैं। हमें पता है कि यहाँ जो जाति व्यवस्था है वो एक सच्चाई है। संघ भले ही तमाम हिंदुओं को या भारतवासियों को, हिंद भूमि पे रहने वाले लोगों को एकजुट करने की बात करता है, संघ भले राष्ट्र निर्माण की बात करता है, लेकिन अगर जाति है तो उसकी जनगणना कराने में कोई हर्ज नहीं। अब आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि आखिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ये बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसे समझने के लिए हाल की राजनीति की ओर देखें। कांग्रेस के नेतृत्व में तमाम विपक्ष इस देश में जातिगत जनगणना की मांग कर रहा है और राहुल गांधी तो अपने हर दूसरे तीसरे भाषण में ये कहते हैं कि जातिगत जनगणना तो होकर रहेगी। भारतीय जनता पार्टी ने भी इसका विरोध नहीं किया है। उन्होंने इतना कहा है कि अगर जातिगत जनगणना सही है तो जो कर्नाटक सरकार ने जातिगत जनगणना कराया है उसके आंकड़े सार्वजनिक कर दें, तेलंगाना में जो हुआ है उसके आंकड़े सार्वजनिक कर दें, बिहार में नीतीश और आरजेडी की जब सरकार थी तो जातिगत जनगणना हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, परिणाम कुछ तो फलाफल निकला होगा, कुछ तो फायदा हुआ होगा किसी को, कुछ तो किसी को नुकसान हुआ होगा, उस बारे में बता दे बिहार सरकार या फिर तेजस्वी यादव या आरजेडी ही बता दे। ये बीजेपी का स्टैंड था, लेकिन धीरे धीरे बीजेपी का स्टैंड टोन डाउन होने लगा। शुरुआत में तो योगी आदित्यनाथ जैसे लोग या कंगना रनावत जैसे लोग ये कह रहे थे कि जातिगत जनगणना दरअसल हिंदुओं को बांटने का एक कुत्सित प्रयास है। उनका ये आरोप था कि जिस तरह से इस देश में हिंदू एकता हो रही है, अब इस हिंदू एकता को कैसे बांटा जाए, कैसे तोड़ा जाए, इसके लिए जाति की बात उठाई जा रही है, जातिगत जनगणना। लेकिन सरकार की तरफ से इस तरह के कोई बयान नहीं आए। अगर योगी आदित्यनाथ अगर उत्तर प्रदेश सरकार पर छोड़ देते, लेकिन अब सरकार का स्टैंड भी सॉफ्ट हुआ है। सरकार के बारे में बात करते हुए हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, लेकिन सही समय पर जब वक्त आएगा तब करा लेंगे। और अभी तो जनगणना शुरू भी नहीं हुआ है। इस पूरे देश की जनसांख्यिकी की जनगणना बाकी है, जब होगा तो जातियों की जनगणना भी उसी दौरान हो जाएगा। लेकिन भारत सरकार के सामने एक पेंच है कि आप जातिगत जनगणना करा लेंगे, लेकिन उसे राज्य दर राज्य कराना होगा, क्योंकि अगर केंद्र स्तर पर कराएंगे तो अरुण जेटली ने एक बार कहा था कि 45 लाख सरनेम हैं इस देश में। अगर हम सरनेम के आधार पर जाति की बात करेंगे तो यह गलत होगा, क्योंकि दक्षिण में जो जाति उसी सरनेम की सवर्ण है, वही जाति उत्तर में आकर वो ओबीसी या एससी हो जाती है। और इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज है, तो हमें बहुत फूंक कर सावधानी से पूरा डाटाबेस तैयार करना होगा। इस देश के हर नागरिक का डाटाबेस जातिगत जनगणना करानी होगी। तो जब ये सेंसस होगा इस देश में, तब उसी के साथ ये जातिगत जनगणना होगी, ऐसा इस देश की सरकार का मानना है। आपको क्या लगता है कि क्या जातिगत जनगणना सचमुच हिंदू एकता को तोड़ने का प्रयास है? क्या जातिगत जनगणना सचमुच उन लोगों की भलाई के लिए है जो आज तक इस दौड़ में पिछड़ गए? इतना ही नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तो इतना ही कहा कि जो एससी समाज का या एसटी समाज का जो वर्गीकरण की बात आई है, क्रीमी लेयर वर्सेस नॉन क्रीमी लेयर, वो कोर्ट का काम या सरकार का काम नहीं है। उस पर समाज मंथन भी करे और फैसला भी करे कि एससी की कुछ जातियां अगर सचमुच बहुत पीछे रह गई है, जिन्हें आज तक आरक्षण का लाभ नहीं मिल सका, तो उसे हम कैसे फायदा पहुंचा सके, इस बात पर भी मंथन होना चाहिए समाज के अंदर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राय पर आपकी क्या राय है? भारत सरकार क्या सचमुच जातिगत जनगणना कराएगी? और अगर करवाती है तो क्या इसे राहुल गांधी या कांग्रेस की जीत की तरफ प्रचारित किया जाएगा? अगर जातिगत जनगणना हुई
तो क्या इस देश में मुसलमानों की भी जितनी जातियां उनकी भी गणना होगी और अलग अलग वर्गीकरण होगा? क्योंकि जातियां सिर्फ हिंदुओं में नहीं है, वो तो मुसलमानों में भी है। तो क्या इस तरह के प्रयास इस देश में होंगे? आप जातिगत जनगणना पर क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।